यही आधार है आयुर्वेद की गट हेल्थ का कि अगर हम खाना जो खा रहे हैं, फर्स्ट दैट शुड बी हेल्दी, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, और साथ में उसके बाद जो उसका मल मूत्र बन रहा है या स्वेदन है, मतलब जो पसीने से हम जो बहा के जो गंद को निकालते हैं, मल को निकालते हैं, ये बैलेंस होना चाहिए। गट को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या रेमेडीज हैं? सबसे पहले जो पोषण हमारे शरीर को मिलता है उसका जो मेन बेस है वो है आहार। तो आहार के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा बातें हमने करी हैं पहले एपिसोड में कि कैसे कैसे आपकी बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप खाएंगे, कैसी मात्रा में आप खाएंगे, अगर इनडाइजेशन है तो नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, अध्यशन नहीं करना है। अगर इन चीजों को आप अच्छे से करेंगे फॉलो, जैसा बताया है वैसे खाएंगे, शांति से खाएंगे, देयर आर सो मेनी वेज, है ना। वैसा खाने से क्या होता है, हमारी जो जठर अग्नि, जो डाइजेस्टिव फायर है हमारे बॉडी में, वो खाने को अच्छे से पचाती है। अगर खाना अच्छा पचेगा तो जो न्यूट्रिशन होता है वो बाकी टिश्यूज में जाता है। जैसे बहुत ज्यादा टिश्यूज होते हैं, उससे हम प्लाज्मा बनता है, ब्लड बनता है, मसल बनता है, एवरीथिंग आहार से ही बनती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उसी का एक भाग जो होता है वो मल होता है। मल मतलब वेस्ट मटेरियल, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जो वेस्ट है वो शरीर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ मूत्र, यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू, जो हमारा स्टूल होता है, जो मल होता है, उनका इवैक्यूएशन, कंटिन्यूएशन होना बहुत जरूरी है। तो यही आधार है आयुर्वेद की गट हेल्थ का कि अगर हम खाना जो खा रहे हैं, फर्स्ट दैट शुड बी हेल्दी, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, और साथ में उसके बाद जो उसका मल मूत्र बन रहा है या स्वेदन है, मतलब जो पसीने से हम जो बहा के जो गंद को निकालते हैं, मल को निकालते हैं, स्वेट के थ्रू, यस। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ये बैलेंस होना चाहिए। खाना अंदर गया, निकला किस फॉर्म में, मतलब खाना तो जो चला गया, न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन वेस्ट का भी निकलना क्या है उतना ही जरूरी है। द हिमाचली पॉडकास्ट।